हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम घातांक के नियम मतलब एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ये हमारा आज पार्ट 2 है जो क्लास 7 का सब्जेक्ट है। चलिए हम क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में इसका नियम भी देखेंगे। तो आज का हमारा क्लास 7 का कुछ क्वेश्चन है, जैसे चेंज द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, मतलब हर को क्या करना है, अंश में चेंज करना है। ठीक है। डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, हर। ठीक है जी। और न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, अंश। ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे a/b है, कोई हम लिखे यहाँ पर, तो ये a क्या होता है, इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जो न्यूमरेटर लिखा है। और b जो है इसको बोलते हैं हम हर, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। जब इस प्रकार का कोई चीज़ होता है a/b के रूप में, और इसको हम अंश को हर में लेके जाते हैं या हर को हम अंश में लेके जाते हैं, जैसे हमने बताया था, है ना। चेंज द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, मतलब इसके जो हर है उसको अंश में ले जाना है। तो इसमें होता क्या है, इसके जो घातांक का जो पावर होता है और पावर का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि a⁴ मान लीजिए m है, अपान a⁴ मान लीजिए n है। इसको हम इसको ऊपर ले जाएंगे, या यहाँ पर हम इसको b कर दिए मान लीजिए। अब मैं b को ऊपर ले जाता हूँ, a को नीचे ले आता हूँ, है ना। मतलब ये क्या है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देता हूँ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देता हूँ। तो इसका जो पावर है ये क्या हो जाता है, चेंज होता है। इसका मतलब क्या है, b⁴ ये -n हो जाएगा, अपान a⁴ -n हो जाएगा। इस तरीक़ा से इसका पावर जो है चेंज हो जाता है। साथ साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे और इसको पढ़ते भी जाएंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। ये क्लास 7 का है, ठीक है ना। लेसन नंबर ये हमारा 6 है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 1/35⁴। जैसे क्वेश्चन है 1/35⁴ है, जो जैसे मैंने बताया था, ये डिनोमिनेटर को क्या करना है, न्यूमरेटर में चेंज करना है। तो डिनोमिनेटर को जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये 35 है, और पावर जो है +4 है, ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यही हमारे पास आंसर है हमारे पास। ठीक है, बस इतना ही करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x⁵। 1/x⁵ क्या है, 5 है। तो इसी तरीक़ा से x⁴ क्या है, ये अभी डिनोमिनेटर है, हर में है। हर को जब हम अंश में ले जाएंगे तो ये जो पावर का जो चिन्ह है यहाँ पर प्लस है, आगे कुछ नहीं है, मैंने प्लस है, ये चेंज हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा x⁵ हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा ही होता है। ठीक है, अगर हम कोई न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर रहे हैं तब भी यही हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर x का घात मान लीजिए 10 है ना। तो x का घात 10 है, इसका मतलब क्या है, x/1 का घात, ये x/1, इसमें x का घात यहाँ पर 10 है जो कि प्लस है। तो ये हो जाएगा 1/ इसको x करोगे तो ये -10 हो जाएगा। यही है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करने पर इसका जो पावर होता है, उसका जो चिन्ह है वो बस चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो ये है 1/x⁵ है, ये हो जाएगा, चेंज करोगे तो x⁻⁻5 हो जाएगा। यही क्या है, हमारे पास आंसर है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते जाएंगे और आपको रूल्स के मुताबिक इसको बनाते जाएंगे। ठीक है, अभी मैं पूरा इसको सब्जेक्ट को ही पूरा सब मिटा देता हूँ। घातांक नियम तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंश को हर में चेंज करना। अब न्यूमरेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर में चेंज करना है, अंश को हर में। जैसे यहाँ पर 3⁻⁹ है, ये 3 इधर 1 है। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर चेंज करेंगे तो ये जो -9 है ये +9 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो ये हो जाएगा 1/, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 ये 9, जो -9 है वो +9 हो जाएगा, जो प्लस को हम लिखते नहीं है। बस इतना ही, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया है a⁴m/b⁴m दिया है। ठीक है, हमने करना क्या है, केवल
न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर नहीं बनाना है, याद रखिएगा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना है, अंश को हर में बदलना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अंश को हर में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/a⁻m इंटू b⁻m। बस यही हमारे पास आंसर है। चूंकि ये बेस अलग अलग है, a और b अलग अलग है, इसलिए ये दोनों आपस में, दोनों का घात आपस में न तो प्लस होगा ना माइनस होगा। अगर ये दोनों b होता और ये दोनों a होता तो ये आपस में या तो जुड़ जाते या माइनस हो जाते या एडिशन हो जाता, जो भी है हम बाद में इसको देखेंगे। इसके ऊपर में ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 डिटेल से वीडियो बना रखा है, कुछ क्वेश्चन छूट गया था तो उसको हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से बनाते हैं। ठीक, ये हमारा छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 6 है जिसको हम बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास p⁻−8। नेक्स्ट क्वेश्चन है p⁻−8 अपॉन p। ठीक है, ये है, इसको हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना है। बड़े अच्छे सवाल हैं, देखिए कैसे बनेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1/p⁸। ठीक है, -8 नीचे आके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, इन2 हो जाएगा, p⁻ कुछ नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। अभी आपको पता है घातांक का ये भी नियम है, अगर दोनों का बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो दोनों के घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, याद रखिएगा। जो हम गुणा की क्रिया में क्या होता है, दोनों का घात अगर बराबर है, ये भी p है ये भी p है, ओनली घात बराबर होने से, याद रखिएगा, अगर ये p है ये q है तब ये दोनों नहीं जुड़ेगा। ओनली p का मतलब ये 9 है ये भी 9 है, ये 10 है ये भी 10 है, ये 100 है ये भी 100 है। ये अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों के घात आपस में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/p क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपके आंसर है। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसी से संबंधित और बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं तो आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा चीज़ होता है। हम क्वेश्चन भी करते जाएंगे, साथ में हम रूल्स रेगुलेशन भी इसका देखते जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग, ठीक है ना। क्या है देखिए, लिखा है 273 इसका वैल्यू कितना होगा। ऑलरेडी मैंने इसमें वीडियो बनाया है, आपको पता है a⁻0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1। a का मान कुछ भी हो, लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका पूरा का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ पर 273 का पावर 0 दे दिया है तो पूरा सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, a⁻0 मतलब 1। a का पावर, a का जगह में कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी संख्या हो, लाख, करोड़, कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 हो जाता है तो उसका पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये भी एक घातांक का नियम है। तो इसका मतलब 273 का पावर अगर 0 है तो इसका पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपके आंसर है। हम क्वेश्चन भी देखते जाएंगे और इसका रूल्स रेगुलेशन भी देखते जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए x⁵ अपॉन x², ठीक है, होल टू दी पावर 0। ठीक है, होल टू दी पावर क्या है, 0। ये कोई भी हो, ये हमारे तरफ अगर ये ब्रैकेट में है, ये पूरा एक ब्रैकेट में है, सबका पावर 0 है तो सबका पावर अपने आप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। या आपको बनाना है तो आप दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हो, इसको आप ओपन भी कर सकते हो। x⁵ 5 का पावर 0 है, आपको पता है a⁻m होल टू दी पावर n है तो इसका वैल्यू होता है a⁻m इंटू n। ठीक है, इसी तरीक़ा से देखिए, इसी फॉर्मेट में है, a का पावर m है, पूरा का पावर n है,
तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा। उसी तरीके से x का पावर क्या है, 5 है। अब पूरा का पावर 0 है तो 5 और 0 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा x टू दी पावर 5 इंटू 0 अपॉन x टू दी पावर 2 इंटू 0। ठीक है, ये पॉइंट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यहीं पर लिख रहा हूं, इसका मतलब x टू दी पावर 0 अपॉन x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 0 मतलब 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। यही आपके आंसर है। मैं आपको डिटेल से बता दिया हूं, आप यहीं पर ही इसका वैल्यू आप 1 कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का पूरे का पावर ब्रैकेट के अंदर उसका होल टू दी पावर 0 दे दिया है तो इसका पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने आप लोगों को डिटेल में बनाना था कि 1 कैसे आएगा, इसलिए आपको मैं इसको ओपन करके बनाया है। ठीक है जी, बिल्कुल इजी है। आप बस थोड़ा सा जो घातांक का नियम है, जो एक्सपोनेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है ना, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एक है 27 p टू दी पावर 21, ये जुड़ा है दोनों में। ठीक है, 27, ठीक है, अपॉन p टू दी पावर 11, ठीक है, होल टू दी पावर कितना है, 0 है। वो सेम चीज़ है। ठीक है, ये सेम चीज़ है, इसका पूरा का वैल्यू 1 होगा। या आप इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप दो भाग में ओपन कर सकते हो, 27 टू दी पावर 0 कर सकते हो, इंटू p टू दी पावर 0 हो जाएगा। अपॉन यहाँ पर भी p टू दी पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, 27 का पावर यहाँ पर अगर चाहो तो अलग अलग भी करोगे तो यहाँ पर 1 है, और 0 और 1 का मल्टीप्लाई होगा, जब ओपन करेगा तो 0 ही हो जाएगा। और p टू दी पावर भी 21 है, 21 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 होगा। इधर p का पावर 11 है, 11 और 0 का भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब 1 इंटू 1 बराबर 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। एक एक कम एक और एक बटे एक बराबर एक, यही आपके आंसर है। इस तरीक़े से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका x का वैल्यू कितना होगा। जैसे हम दे रहे हैं यहाँ पर 2 टू दी पावर x, ठीक है, 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए अल्फा है। ठीक है, अभी देखिए इसको इस तरीक़ा से आपने बनाना है कि दोनों जो बेस है बराबर हो जाए। यहाँ पर अगर a टू दी पावर कुछ भी है, m है ना, और यहाँ पर क्या है, a टू दी पावर क्या है, कुछ भी n है मान लीजिए यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू n होंगे, याद रखिए। अगर बेस बराबर है, याद रखिए बेस बराबर है तो दोनों के पावर भी आपस में बराबर होंगे, याद रखिएगा। ये भी a है, इसका पावर कुछ भी हो, ठीक है, ये m हो, m का मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो, इसका भी वैल्यू कुछ भी हो, अगर बेस बराबर है ना, और ये दोनों आपस में बराबर हैं तो उसके पावर भी आपस में, ये जो घातांक है, जो पावर है, घात है ना, ये भी बराबर होंगे। मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर मैं लिख दूँ, है ना, a टू दी पावर n-1 कर देता हूँ इज इक्वल टू मान लीजिए a टू दी पावर 3 कर देता हूँ। ये दोनों देखिए a और a दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों के घात आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि n-1 इज इक्वल टू 3 होगा, या n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1, या n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। याद रखिएगा, वही चीज़ है, मेरे कहने का मतलब है अगर बेस बराबर है और दोनों बराबर हैं आपस में, एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों के जो पावर हैं वो भी बराबर होंगे। यहाँ पर आप अपने आप n इज इक्वल टू 4 लिखिए, आप यहाँ पर अपने आप a टू दी पावर 3 इज इक्वल टू a टू दी पावर 3 आ जाएंगे, यहीं से पता चल रहा है। ठीक है ना।
तो अभी इसको बनाना कैसे है देखिए, याद रखिए, हम कुल मिला के x का जो वैल्यू है निकालना है कि x बराबर कितना होना चाहिए। तो कुल मिला के ये दोनों जो बेस हैं, ये 2 और 4, इसको हमने बराबर करना है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, है ना। 2 टू दी पावर 2 मतलब 2 का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये दोनों बेस बराबर हो गए, ये भी बेस है ना, 2 और 2 बराबर हो गए, और ये दोनों आपस में क्या बराबर है। इसका मतलब ये दोनों का पावर आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब x टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यही आपके पास आंसर है। याद रखिएगा, अगर बेस बराबर है, बेस बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर a टू दी पावर m है इज इक्वल टू b टू दी पावर भी मान लीजिए n है, तो a इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n नहीं होंगे, क्योंकि ये बेस बराबर नहीं है, a और b अलग अलग हैं। ये भी a होना चाहिए, ये भी a होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 टू दी पावर x है इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 है, इसका मतलब ये दोनों के पावर आपस में बराबर होंगे, x इज इक्वल टू 2। यही हमारे पास आंसर है। कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू 64। अभी 64 को ये जो घातांक के रूप में लिखिए, जिसका पावर कुछ हो जाए, कोई ना कोई चीज का तो ये पावर होगा 64 जो है ना। जैसे मैं इसको लिखता हूं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू हम कर सकते हैं 4 टू दी पावर 3 होगा। 4 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 64 होता है। 4 टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4 आपस में 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ गया, है ना। तो अभी यहाँ पर हमारे पास ये दोनों बेस बराबर हो गए, ये 4 ये भी 4, और दोनों आपस में क्या बराबर है। इसका मतलब ये दोनों के घात आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यही आपके आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे सवाल है 8 टू दी पावर x, ठीक है। 8 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 दिया है। अभी यहां पर ध्यान दीजिए, 8 टू दी पावर x है, इसका मतलब बराबर 1 है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का वैल्यू क्या है, ये पूरा का वैल्यू क्या है 1 के बराबर है। ये पूरा का वैल्यू क्या है 1 के बराबर है। पूरा का वैल्यू 1 कब होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, कोई भी चीज का अगर पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। एक घातांक के नियम है, पहला ही नियम आते हैं, एक अगर पावर 0 है तो ये 1 हो जाता है। इसका मतलब एक ही जगह में कुछ भी हो ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो 1 हो जाता है। इसका मतलब इसका पूरा का वैल्यू 1 है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू निश्चित रूप से 0 होगा, है ना। x का वैल्यू कितना होगा, निश्चित रूप से 0 होगा। तभी तो 8 का पावर 0 करेंगे तभी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। यही हमारे पास आंसर है। बस इतनी सी बात है, इसको केवल समझने वाली बात है कि x का वैल्यू कितना रखें कि इसका पूरा का वैल्यू 1 हो जाए। तो निश्चित रूप से x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीक़ा से इसमें और दिया है, बताता हूँ मैं, है ना। अभी हम इसको एक और सवाल लेते हैं 3 टू दी पावर x। नेक्स्ट सवाल है 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू है हमारे पास 1/3। देखते जाइए ध्यान से इसको कैसे बनाना है ना। कुल मिला के हमको बेस को बराबर लाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब देखिए 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 1/3 टू दी पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो है जरूर,
किसी चीज़ का पावर कुछ भी नहीं होता है, उसका मतलब पावर 1 होता है। अब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करेंगे तो इसका जो पावर का जो चिन्ह है यहाँ पर प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उसका जो पावर होता है और उस पावर का जो चिन्ह होता है, पावर चेंज नहीं होता है, पावर का जो चिन्ह होता है सिर्फ चिन्ह चेंज होता है। यहाँ पर इसका पावर 1 है, 1 का पावर चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू दी पावर -1 हो जाएगा। अभी देखिए बराबर हो गया, यहाँ पर भी 3 बराबर हो गया, यहाँ पर भी 3 बराबर हो गया, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब दोनों के जो पावर हैं ये भी बराबर होंगे। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, -1। यही आपके आंसर है, अभी मैंने इसको बताया था। नेक्स्ट सवाल हम करते हैं इसी में। नेक्स्ट सवाल है इसका x4 का पावर x 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1/64। वही है, सिंपल सी बात है इस, ठीक है। कुल मिला के 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू करेंगे हम 1/4 टू दी पावर 3, ठीक। 4 टू दी पावर 3 मतलब 64, 4 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। a टू दी पावर m का मतलब होता है a इंटू a करते करते कितना, m टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से 4 टू दी पावर 3 है, इसका मतलब 4 का आपस में क्या होगा, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, अभी आप इसको कर दो। अभी देखिए 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है, नीचे में प्लस का चिन्ह, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू 4 टू दी पावर -3। अभी देखिए दोनों बराबर हो गए, ये भी 4 ये भी 4। अगर दोनों का बेस बराबर है, दोनों ये बेस बराबर है और दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों के घात भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, x टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। यही आपके आंसर हो जाएंगे। कुल मिला के इस प्रकार के जो सवाल आते हैं इसमें दोनों के घात जो सारी बेस है उसको आपने कैसे भी करके उसको बराबर करना है, जैसे मैंने यहाँ पर बराबर में लाया है, ठीक है जी। एक और सवाल देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम सवाल में जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है हमारा 3 टू दी पावर 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 है, ठीक है, इज इक्वल टू है 3 इंटू 243। ये है, देखते जाइए आप, ठीक है, 3 इंटू 243। अभी इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कुल मिला के 243 को हम 3 के पावर के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, देखिए 3 टू दी पावर 2x प्लस 4 है, इज इक्वल टू आप कर सकते हो 3 का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 243 को आप क्या लिख सकते हो, 3 टू दी पावर 5 लिख सकते हो। क्या आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 का आपस में 5 बार मल्टीप्लाई करके देखिए, यही आना है, कितना 243 आना है, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 निया 81, 81 3 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, 243 आ गया। इसका मतलब आप 243 को 3 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, और 3 टू दी पावर 5 का मतलब इस 3 का आपस में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 बार गुणा होते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया है। अभी क्या होगा, देखिए अभी क्या है, यहाँ पर है आपके पास 3 टू दी पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे। अभी ये देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है। इस प्रकार के जो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, जब बेस बराबर होते हैं, बेस बराबर होते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में बेस बराबर होते हैं, तो दोनों के जो पावर होते हैं, घात होते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 3 और 3 का जो पावर है, इधर इसका पावर 1 है और इसका पावर क्या है, 5 है। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 3 टू दी पावर 6। अभी देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पर ये जो बेस है दोनों 3 और 3 ये बराबर हैं, और दोनों के पावर
या और ये दोनों क्या इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों का जो पावर है ना ये बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है 2x, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 6, या 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, या 2x इज इक्वल टू 2, या x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये 6 में से 4 गएगा 2, 2x इज इक्वल टू 2 और x के आपस में बीच में क्या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड हो जाएगा, पक्षांतर करोगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 1 आएगा। ये इसका आंसर 1 है। बहुत सिंपल सी बात है ना। एक और लास्ट सवाल लेते हैं, छोटे छोटे, है ना। एक सवाल और लेके इसको आज का लेसन को यहाँ पर मैं बंद करता हूँ। एक और सवाल है, विश्व की जनसंख्या लगभग 5 × 10⁹ है। अभी देखिए पूरा विश्व की जनसंख्या बोल रहा है, जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बोल रहा है पूरा वर्ल्ड का 5 × 10⁹ है पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल बता रहा है, एरिया, पूरा विश्व का जो एरिया बता रहा है सतही क्षेत्र का, ठीक है, एरिया 4 × एरिया, ठीक है, एरिया बता रहा है 4 × 10⁻11 है, ठीक, ये बोल रहा है। तो ये बोल रहा है विश्व की जनसंख्या लगभग 5 × 10⁹ है, ठीक है, तथा विश्व का जो हमारा जो सतही क्षेत्रफल बोलते हैं, जो ग्राउंड वाला फ्लोर है ना, जमीन है ना, वो 4 × 10⁻11 है। तो बताओ कि प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग कितने व्यक्ति रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। इतने वर्ग किलोमीटर में तो इतना आदमी रहते हैं, इतने वर्ग किलोमीटर में इतने आदमी रहते हैं, ठीक है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी रहेंगे, सीधी सी बात है, इसमें से ये क्या करना है डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 5 × 10⁻9/4 × ठीक है ना 4 × 10⁻11, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व हो जाएगा आपका 5 × 10⁻9/4 × 10⁻9 कर दो, इंटू 10⁻, इसको 2 कर सकते हो आप, ठीक है। देख लीजिए इसको, ये 10 और 10 दोनों बेस बराबर हैं, तो दोनों के घात आपस में जुड़ जाएंगे, 9 और 2 11, 10⁻11 को हमने 2 भाग में तोड़ा है, 10⁻9 और 10⁻2। अब ये 2 भाग में क्यों इसको डिवाइड अलग अलग किया है इसको, ताकि ऊपर का 10⁻9 और नीचे का 10⁻9 कट जाए एक ही बार में, तो यहाँ पर ये कट जाएगा इस तरीक़ा से, ठीक है। तो क्या बच गया आपके पास 5/4 × 1/10⁻2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5/4, 5 में 4 का डिवाइड करो कितने बार जाता है, ठीक है, नहीं है तो ऐसे कर लो, 4 1 कम 4 बच गया, ये भाग देख के देख लो, 4 1 कम 4, ठीक है, 4 2 8 और 4 5 20, 1.25 × अभी देखिए 5/4 का मतलब कितना आ गया 1.25 × 10⁻2, 10⁻2 ऊपर जाके ये जो पावर का जो चिन्ह है वो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं तो उसका पावर चेंज नहीं होता, पावर का ओनली चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 10⁻², यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर है। तो होप आप आज के जो घातांक के नियम हैं, छोटे छोटे जो सवाल है मैंने बताया, कुछ डाउटफुल था, किसी ने कमेंट से किया था मेरे को कि ये समझ नहीं आ रहा है करके, तो मैंने बता दिया। ऊपर का 2-3 सवाल एकदम इजी है, उसको छोड़ दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 से चालू किया है ना। प्रश्नावली 6.2 एक्सरसाइज 6.2 क्लास 7 का छत्तीसगढ़ का ये बुक है, तो बहुत ईजी है। होप आप इसको समझ जाएंगे, है ना। तो मेरे वीडियो को जो पहले बार देख रहे हैं कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए, ताकि हमको इस तरीके से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाने में हमको इजी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।